नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। बीजापुर नक्सली अटैक में अगवा सीआरपीएफ जवान की जल्द होगी रिहाई। नक्सलियों के पास सुरक्षित जवान राकेश्वर सिंह। नक्सलियों ने रिहाई का भिजवाया संदेश, टीम रवाना। पीएम मोदी आज करेंगे परीक्षा पर चर्चा, छात्रों और शिक्षकों से करेंगे संवाद। पेरेंट्स के साथ भी बातचीत करेंगे पीएम मोदी। वर्ल्ड हेल्थ डे पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों से की अपील, लिखा कोरोना से लड़ाई पर फोकस करें, सारे प्रोटोकॉल का पालन करें। भाजपा का मिशन बंगाल, सिंगूर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। हावड़ा में भी रोड शो करेंगे अमित शाह। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, कार में अकेले बैठे व्यक्ति को भी लगाना होगा मास्क। दिल्ली में मास्क ना पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना। दिल्ली हाईकोर्ट ने कार को माना पब्लिक प्लेस, कहा मास्क एक सुरक्षा कवच है जो कोविड-19 वायरस को फैलने से रोकेगा। देश में टूटे कोरोना के अब तक के सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में 1,15,736 नए केस, जबकि 630 मरीजों ने गंवाई जान। 24 घंटे में दुनिया में सबसे ज्यादा मामले। महाराष्ट्र में डरावना हुआ कोरोना, 50,000 के पार पहुंचे नए केस, तो दिल्ली में टूटा 6 महीने का रिकॉर्ड। बीते दिन महाराष्ट्र में 55,469 केस दर्ज, जबकि 297 लोगों की हुई मौत, तो दिल्ली में 24 घंटे में 5,100 नए संक्रमित। महाराष्ट्र बीड जिले में कोरोना को लेकर बिगड़े हालात, 8 शवों का एक साथ किया गया अंतिम संस्कार। बीड जिले में बीते 24 घंटे में 741 मिले संक्रमित, 8 मौतें। टीके के लिए उम्र की सीमा पर सवाल, राहुल गांधी की मांग, बहस बेकार, सभी को लगे टीका। बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका लेने की अनुमति देनी चाहिए। सीएम गहलोत ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से की मांग, कहा कोविड-19 संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए निर्धारित करें एसओपी। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए टीकाकरण करवाएं शुरू। मुंबई पुलिस ने गृह मंत्रालय को सौंपी 5 पन्नों की रिपोर्ट। परमबीर सिंह पर लगाया सचिन वाजे को शय देने का आरोप। रिपोर्ट में वाजे की पुलिस महकमे में वापसी और क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में उनकी तैनाती को लेकर कई चौंकाने वाली बातें कही गई हैं। यूपी की बांदा जेल पहुंचा मुख्तार अंसारी, बैरक नंबर 15 होगा अब नया ठिकाना। पंजाब की रोपड़ जेल से किया गया है शिफ्ट। श्रीनगर के जाकुरा में सुरक्षा बलों की कामयाबी, बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को किया ढेर। आतंकी के पास 2 AK-47 और 22 पैकेट हेरोइन बरामद, सर्च अभियान जारी। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, आरबीआई ने जताया 10.5% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर ही रहेगा। गृहनगर कोटा के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, शक्तिनगर स्थित लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय पहुंचे बिरला। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के दर्जनों लोगों का लगा जमावड़ा, जनता दरबार लगाकर जन समस्याओं का समाधान की कोशिश। अमेरिका में अब हर उम्र के नागरिक 19 अप्रैल से लगवा सकेंगे कोरोना वैक्सीन, राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द करेंगे ऐलान। बता दें कि अमेरिका में कोरोना का आंकड़ा 3,15,45,870 हो गया है। एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन और ब्लड क्लॉट्स के बीच स्पष्ट संबंध, यूरोपीय अधिकारी का सनसनीखेज दावा। हालांकि उन्होंने बयान के समर्थन में सबूत मुहैया नहीं कराए, तो वहीं दवा निर्माता कंपनी की तरफ से भी अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। श्रीगंगानगर में सरकारी चिकित्सक ने किया आत्महत्या का प्रयास, डॉक्टर प्रिंस भाटिया ने की जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश। चिकित्सक ने सीएमएचओ कार्यालय के बाबू पर लगाए गंभीर आरोप। पाली के मारवाड़ जंक्शन में बजरी माफियाओं का आतंक, गड़े मुर्दों को भी बजरी माफियाओं ने नहीं बख्शा। अवैध खनन के लिए शमशान भूमि से निकाल दिए कंकाल। जयपुर में कार में मिला कांस्टेबल का शव, बनी पार्क थाना इलाके में मिला शव। पुलिस लाइन में ड्राइवर था चंद्रपाल, शरीर का काफी हिस्सा बताया जा रहा जला हुआ। मौत के कारण का पता चलेगा पोस्टमार्टम के बाद। झालावाड़ में महिला के साथ गैंगरेप की वारदात, 3 आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। प्रदेश के कई इलाकों में चली धूल भरी हवाएं, दुपहिया ही नहीं कार चालक भी दिखे परेशान, कुछ जगह हुई हल्की बूंदाबांदी।
टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा उत्तर कोरिया, कोरोना संक्रमण के कारण लिया फैसला। उत्तर कोरिया ने अपने खेल मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा है कि उत्तर कोरिया टोक्यो में होने वाले 32वें ओलंपिक खेलों में हिस्सा नहीं बनेगा। आईपीएल की शुरुआत से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को एक और झटका। आरसीबी के खिलाड़ी डेनियल सेम्स हुए कोरोना पॉजिटिव। आरसीबी के सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल के बाद डेनियल सेम्स दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्हें कोरोना हुआ है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री रामोतार मीणा राजसमंद दौरे पर हैं। इस दौरान प्रदेश मंत्री मीणा ने राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के 10 गांवों के 30 आदिवासी किसानों को भाजपा की सदस्यता दिलवाई। प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। 23 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद यह आंकड़ा 1540 तक पहुंच गया है। हालांकि इनमें से 1299 उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। अलवर के बैरोड में नव राजपूत जागृति संस्थान की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कमल सिंह शेखावत को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के किसानों ने अपनी सूत्रीय मांगों को लेकर उपनिवेश तहसील में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने बताया कि तूफान से खराब हुई फसलों का आकलन नहीं किया जा रहा है। जोधपुर के ओसिया विधायक दिव्या मदेरना विधानसभा के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने मंडियाई कला ग्राम पंचायत भवन और चेराई में जलाशय का शिलान्यास किया। टोक निवाई कस्बे के निवाई लालवाड़ी चौराहे के पास एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 6 सवारियां घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक चिकित्सालय लाया गया। झालावाड़ के पिड़ावा क्षेत्र के शेरपुर गांव के एक पीपल के पेड़ में अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे पेड़ को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर पहुंची दमकल की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। पाली सहित जिले में तेज हवाओं के साथ चली आंधी के कारण आकाश में धूल का गहरा गुब्बारा छा गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। धूल के गुब्बारे के कारण लोगों को दिन में भी अपने वाहनों की लाइट जलानी पड़ी। नागौर की मेड़ता सिटी में गांधी दर्शन यात्रा और अमृत महोत्सव के तहत नगरपालिका सभागार में संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दांडी यात्रा के वर्तमान परिदृश्य में महत्व को लेकर चर्चा की गई। झालावाड़ के पिड़ावा के खलील नगर के पास बाइक फिसल गई। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए चिकित्सालय भिजवाया गया। श्रीगंगानगर पुलिस ने अनूपगढ़ कस्बे में 3 स्थानों पर हुई चोरी का खुलासा करते हुए एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि अज्ञात व्यक्ति ने सूने मकान से सोने के जेवरात चुराए थे। जैसलमेर के पोखरण के पुरोहितों के मोहल्ले में 2 मकानों में चोरी हो गई। चोर मकान में सेंध लगाकर हजारों रुपए का माल पार कर फरार हो गए। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पाली शहर में रात 9:30 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया। वहीं पुलिस ने गाइडलाइंस में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की। श्रीगंगानगर में तेज आंधी और ओलों के कारण कई जगहों पर नुकसान होने की खबर सामने आई है, जिसको लेकर किसान और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की है। कोटा के आंवली में घर में खड़ी कार में कोबरा घुस आया, जिससे परिवार में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंचे पर्यावरण प्रेमी गोविंद शर्मा ने कोबरा को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। नागौर के डीडवाना के बालिया गांव में वैक्सीन लगने के कुछ घंटों बाद एक व्यक्ति की मौत के मामले में मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, जिसमें साफ हो गया कि यह नेचुरल मौत है। सुमेरपुर के तखतगढ़ हॉस्पिटल की दुर्दशा देखते हुए सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत ने विधायक कोटे से 45 लाख रुपए देने की घोषणा की। सुमेरपुर क्षेत्र में कोरोना की दूसरी लहर का बढ़ना चिकित्सा विभाग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। सुमेरपुर में अब तक कुल 36 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केस हैं। सवाईमाधोपुर में कोरोना नियमों की अवहेलना कर रहे लोगों को सुधारने के लिए प्रशासन सड़कों पर उतर आया है। अधिकारियों ने बाजारों और रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर यात्रियों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जांच की। वहीं गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले लोगों का चालान भी काटा। झुंझुनू में प्रशासन ने पाबंदी बढ़ाते हुए कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। वहीं नगर परिषद आयुक्त अनीता कीचड़ के नेतृत्व में टीम ने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले 2 कोचिंग सेंटर और एक रेस्टोरेंट को सीज किया। जयपुर के चोमू थाना इलाके में भट्टों की गली रेलवे फाटक पर दर्दनाक हादसा हो गया। एक अधेड़ की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर चोमू की सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।
झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान और एसपी मनीष त्रिपाठी प्रशासनिक पुलिस अमले के साथ शहर की सड़कों पर निकले और लोगों से मास्क लगाने की अपील की। कोविड-19 गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर बांसवाड़ा शहर में लगातार कार्यवाही की जा रही है। बांसवाड़ा शहर में दुकानों को सीज करने को लेकर तमाम खाद्य पदार्थ विक्रेता नाराज हो गए और आधा दिन की हड़ताल करने का निर्णय लिया। जालोर के जीवाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। वहीं कोरोना को लेकर स्थानीय लोगों को जागरूक भी किया गया। बता दें, इलाके के 38 लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। बांसवाड़ा में कोरोना का कहर जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, वैसे प्रशासन भी शहर में सख्ती बढ़ा रहा है। जहां प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू घटाकर 8 बजे कर दिया, वहीं शहर में रात भर पुलिस की गाड़ियां दौड़ती नजर आई। रामदेवरा के मावा गांव के ग्रामीणों ने एक ढाणी को नहर की पाइपलाइन से जोड़ने और गांव के अन्य ढाणियों को नहर के पानी से वंचित करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन के प्रति अपना रोष प्रकट किया। झुंझुनू के चिड़ावा में पुरानी नगरपालिका के नीचे हिम्मत राम का शॉप्स में कोरोना वैक्सीनेशन का फ्री कैंप आयोजित किया गया। इस कैंप में 300 लोगों ने उत्साह के साथ टीका लगवाया। राजसमंद के निजी स्कूल में छात्रों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने कंबल उड़ाकर छात्राओं का बचाव किया। झुंझुनू एसडीएम शैलेश खेरवा और सिटी डीएसपी लोकेंद्र दादरवाल बीडी के अस्पताल के पास एक सेल में पहुंचे और सेल में इतनी भीड़ को देखते हुए तुरंत कार्रवाई को अंजाम दिया और दुकान को सीज कर दिया। झुंझुनू के खेतड़ी में एक ऑटो टिपर कचरा संग्रहण करेगा। कस्बे को साफ और स्वच्छ बनाने की दिशा में चेयरमैन गीता सैनी ने ये कदम उठाया। अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर रैली आयोजित की और इस दौरान उन्होंने राजकीय राजीव गांधी अस्पताल से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। झुंझुनू के नवलगढ़ में शराब ठेकेदार वार्ड नंबर 43 के शांति नगर में दुकान खोलने की तैयारी कर रहे हैं। दुकान खुलने की खबर के साथ ही मोहल्ले के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। जालोर के साइला के दहिवा ग्राम में भारतमाला से संबंधित हितबंद व्यक्ति बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में साइला एसडीएम सीमा तिवारी, तहसीलदार मदाराम और भारतमाला सड़क के ठेकेदार मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले में जिला कलेक्टर सुरेश कुमार की अध्यक्षता में स्वास्थ्य महकमे की बैठक हुई। बैठक के दौरान सामने आई शिकायतों को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए। नागौर के पर्वतसर हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर थ्रेसर मशीन और कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। अजमेर मंडल SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने मंडल रेल प्रबंधक कक्ष के बाहर धरना प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का आरोप है कि मंडल के वरिष्ठ अधिकारी बेवजह वर्ग विशेष के कर्मचारियों को प्रताड़ित कर उन्हें परेशान करते हैं। चूरू के रतनगढ़ जाते वक्त सुजानगढ़ में पीसीसी सचिव ललित तुनवाल का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। साथ ही प्रजापति समाज के लोगों ने साफा और माला पहनाई। इस दौरान दर्जनों लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग की ओर से अफीम तुलाई का कार्य शुरू किया गया, जहां खंड प्रथम के तहत 171 गांव के 4150 किसानों के पास लाइसेंस है। नागौर के मुंडवा में कोरोना वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया, जिसके तहत शहर में 45 साल की उम्र से ज्यादा के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह कमेटी अजमेर के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर कमेटी के खिलाफ प्रदर्शन किया और नाजिम को ज्ञापन सौंपा। अजमेर के नसीराबाद में एसडीएम राकेश गुप्ता और पुलिस उपाधीक्षक सुनील सिहाग ने मुख्य बाजार का दौरा किया और लोगों से सरकारी गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। धौलपुर के सामान्य चिकित्सालय में गंभीर बीमारियों से ग्रसित और एक्सीडेंट में घायल लोगों के लिए कोई उपचार नहीं है। एक्सीडेंट में घायल हुए युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे, 1 घंटे बाद भी किसी ने कोई सुध नहीं ली। जयपुर में लगातार गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है, जिससे इंसानों के साथ साथ वन्य जीव भी परेशान है, जिसको देखते हुए शहर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों को गर्मी से बचाने के लिए उपाय किए गए हैं। जीवों के लिए कूलर और फव्वारे लगाए गए, साथ ही डाइट में भी बदलाव किया गया है। सवाईमाधोपुर जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी पहुंचे और बाजारों में घूमकर कोरोना कंट्रोल के लिए लोगों से गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की। झुंझुनू के पिलानी में 100 सरकारी स्कूलों को खेल सामग्री दी जाएगी। इस कार्यक्रम का आगाज मोरवा स्कूल से किया जाएगा, जिसका शुभारंभ प्रवासी उद्यमी डॉक्टर मधुसूदन मालानी ने किया। मालानी ने कहा कि मोरवा को जल्द ही खेल मैदान की सौगात मिल सकती है।
अलवर शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र बल्ला बोड़ा में एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसको एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके में एक युवक ने नयापुरा के पास चंबल नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। कांस्टेबल चेतराम चौधरी ने चंबल में कूदे युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। झुंझुनू के बगड़ रोड स्थित सैनी मंदिर में 2 दिवसीय कोरोना वैक्सीनेशन का फ्री कैंप का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर यूडी खान ने इसका शुभारंभ किया। सीकर के रामगढ़ के पास सड़क हादसे में एक दंपति गंभीर घायल हो गया। कार ने बाइक को टक्कर मार दी, वहीं पुलिस ने कार को जब्त किया। बाड़ी में 2017 में पंचायत समिति प्रशासन की ओर से नियमों का ताक पर रखकर दुकानें आवंटित की गई। अब सभी दुकानदार के सामने दुकान से बाहर निकाला गया। 12 में टोल प्लाजा पर ट्रैक्टर में बाइक घुस गई, बाइक सवार युवक घायल हो गया। ट्रैक्टर चालक की ओर से अचानक से ब्रेक लगाने से यह हादसा हुआ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। बाड़ी उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा के निर्देश पर नगरपालिका ने मास्क नहीं लगाने पर कार्रवाई शुरू की। शहर के कई बाजारों में औचक निरीक्षण किया। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय नया परिसर में गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आई। कार्यक्रम महक 2021 के दौरान ऑडिटोरियम में खचाखच विद्यार्थी भरे हुए नजर आए। कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 12 में प्रशासन ने कार्रवाई की। 2 दुकानों को अग्रिमादेश तक सीज किया गया। रायसिंह नगर के बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा की कृषि भूमि में गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लग गई। आग से 15 बीघा फसल जलकर खाक हो गई। मारवाड़ जंक्शन में बासोर के राना नाड़ी गांव में अज्ञात कारण से खेत की बाढ़ में आग लग गई। ग्रामीणों की मदद से बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। सूरजगढ़ उपखंड क्षेत्र के काजड़ा गांव में कोविड कानून का उल्लंघन करने पर फिल्म शूटिंग रुकवाई गई। तहसीलदार सतीश राव के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। 11,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला। श्री विजयनगर क्षेत्र में अचानक आए भयंकर तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग की ओर से पहले से ही अलर्ट जारी किया गया था। 1 करोड़ से भी ज्यादा की ठगी मामले में प्रतापगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से आरोपी को 8 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। ब्यावर में ट्रक में लगी आग को बुझाने के बाद भी मंगलवार को एक बार फिर से आग लग गई। तेज हवाओं के कारण आग आसपास के क्षेत्र में फैल गई। 4-5 बीघा जमीन में चारा जलकर खाक हो गया। छिपा पड़ोद पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया, साथ ही आरोपी को भी अरेस्ट किया। प्रतापगढ़ में प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रैली निकाली। कोरोना से बचाव को लेकर जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की। सिरोही में पिंडवाड़ा थाना इलाके के सिवेरा तिराहे पर पुलिस ने 486 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया। हालांकि तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। बांसवाड़ा के सदर थाना इलाके में पत्नी से विवाद होने पर एक शख्स ने जहर खाकर जान दे दी। मामला भंवर कड़ा गांव का है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया। बांसवाड़ा में कलेक्टर ने सबसे बड़े अस्पताल के बाहरी हिस्से की इमारत को फिर से कोविड घोषित कर दिया। नॉन कोविड सुविधाएं फिर से अस्पताल के दूसरे हिस्से में शिफ्ट कर दी जाएगी। अलवर में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर प्रशासन ने कार्रवाई की। बिना मास्क घूमने वाले लोगों के चालान काटे। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर नकाते ने कोरोना जागरूकता के लिए 10 रथों को हरी झंडी दिखाई। ये रथ शहर में जाकर लोगों को कोरोना से बचाव के तरीके बताएंगे। अलवर शहर के 3 वार्डों में प्यास बुझाने में सहायक एकमात्र बोरिंग भी अब दम तोड़ने लगी है। भूजल में पानी की गिरावट के चलते धीरे धीरे पानी की सप्लाई होती है, जिससे लोगों को घंटों कतार में लगकर पानी भरना पड़ता है। लोगों ने नया बोरिंग लगाने की मांग की है। झालावाड़ कोरोना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर ने जिला सभागार में बैठक ली। वहीं गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 4 दुकानों को भी सीज किया। अलवर शहर में नवाचार करते हुए सरकारी विद्यालय में वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। शहर के सोनावा डूंगरी स्थित राजकीय सेकेंडरी विद्यालय में मंगलवार से वैक्सीनेशन शुरू हुआ। अलवर के मंगल विहार में समुचित पानी की सप्लाई को लेकर लोगों ने जलदाय विभाग को ज्ञापन सौंपा। कॉलोनी में 15 से 20 मिनट पानी की सप्लाई की जा रही है। लोग परेशान हैं। अलवर में कोतवाली थाना पुलिस ने पाइप चोरी करने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया। कब्जे से वारदात में इस्तेमाल ई-रिक्शा भी बरामद हुआ। ब्यावर में शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने का मामला सामने आया।
प्रशासन ने शादी में ज्यादा लोग आने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। बांसवाड़ा में करनी सेना की ओर से राज राजेश्वर मंदिर को लेकर प्रदर्शन हुआ। कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। मंदिर परिसर में निर्माण को रोकने की मांग की। कोरोना के चलते किशनगंज प्रशासन सतर्क है। प्रशासन ने कोरोना जागरूकता रैली निकाली। वहीं उपखंड अधिकारी गौरव मित्तल समेत कई अधिकारियों ने मास्क बांटे। टोंक में चंदलाई के रुस्तमगंज गांव में 11 केवी की बिजली लाइन टूटकर गेहूं के फसल पर गिर गई। आग लगने से फसल जलकर खाक हो गई। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया। नमस्कार।